वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी हिस्ट्री की और हिस्ट्री में जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है स्टोन एज। स्टोन एज की ये लास्ट क्लास है और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे नियोलिथिक एज, जिसे हम कहते हैं नव पाषाण काल। तो आज हम नव पाषाण काल की बात करेंगे। इससे पहले हम पुरा पाषाण और मध्य पाषाण को पढ़ चुके हैं। मैंने लास्ट क्लास में भी आपसे डिस्कस किया था कि नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पुरा में जो बेसिक अंतर है वो है हथियारों को बनाने, औजारों को बनाने को लेकर। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये कि पुरा पाषाण काल में व्यक्ति जो है पूरी तरीके से शिकार पर आश्रित था और खाद्य संग्राहक था। मध्य पाषाण काल में हम बात करेंगे तो मध्य पाषाण काल में भी मनुष्य शिकारी और खाद्य संग्राहक रहा, लेकिन मध्य पाषाण काल में व्यक्ति ने पशुपालन करना शुरू किया। उसी प्रकार से अगर हम नव पाषाण काल में आ जाएंगे तो नव पाषाण काल की जो बेसिक विशेषताएं हैं वो मैं आपको पहले बताता हूँ। पहली विशेषता है ये कि नव पाषाण काल में व्यक्ति जो है खाद्य उत्पादक हो गया, यानी अब उसने खेती करना शुरू कर दिया, खाना उगाना शुरू कर दिया। इससे पहले खाना नहीं उगाता था, खाना इकट्ठा करता था। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रही वो है ये कि इस युग में आग का इस्तेमाल शुरू हुआ, आग का यूज इसमें शुरू हो गया। और तीसरा ये है कि इसी युग में इंसान ने पहली बार बस्तियां बनाई और एक प्रकार से उसने एक जगह बसना शुरू किया। ये बेसिक बात है, ठीक है। और हम देखें अगर नवपाषाण काल में तो पहिए का आविष्कार भी इसी युग में हुआ है। अब फैक्ट देख लेते हैं। ले मेजुरायर ने 1860 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित टोंस नदी घाटी में पालिशदार सिल्ट प्राप्त करके नवपाषाण काल की खोज की। घिसाईदार, चोंचदार और पालिशदार औजारों का उपयोग इसी काल में किया गया। गार्डन चाइल्ड ने अपनी पुस्तक व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री में तांबे के महत्व को बताया है, समझाया है। पेपर में पूछा गया प्रश्न है। वर्तमान काल से 80,000 से 1,00,000 वर्ष पुराने आधुनिक मानव के अवशेष बोरनियो की गुफा से प्राप्त हुए हैं। मागड़ा नवपाषाण युगीन स्थल विंध्य क्षेत्र में स्थित है। यह यमुना नदी के किनारे इलाहाबाद शहर के दक्षिण में लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है। मगदहा इसको बोलते हैं। राग के टीले दक्षिण भारत की नवपाषाण कालीन संस्कृति से जुड़े हुए हैं। भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक साक्ष्य आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में स्थित बिलासुरगाम से प्राप्त हुआ है। अग्नि के आविष्कार का श्रेय होमो इरेक्टस को दिया जाता है। हालांकि व्यापक प्रयोग होमो निएंडरथैलेसिस मानव ने किया था। मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला पहला मानव होमो निएंडरथल था, जबकि आधुनिक और प्रज्ञ मानव होमो सैपियंस को माना जाता है। विश्व के संदर्भ में नवपाषाण काल की शुरुआत 9000 ईसा पूर्व में हुई, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत 4000 ईसा पूर्व से मानी जाती है। नवपाषाण काल का सबसे पहला प्रयोग जॉन लुबाक ने 1865 में अपनी पुस्तक प्री हिस्ट्री टाइम्स में किया था। इस फैक्ट को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण, ताम्रपाषाण संस्कृति हेतु अन्न उत्पादक संस्कृति और नवपाषाण क्रांति जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। गार्डन चाइल्ड एक ऑस्ट्रेलियाई पुरातत्वविद थे। इन्होंने लोहे को जनतांत्रिक धातु कहा। यह फैक्ट याद रखना, ठीक है। बसूली, छेनी, छेद वाला गोल पत्थर नवपाषाण युग से संबंधित है। आलचिन दंपत्ति और बी के थापर ने उत्तर भारत की नवपाषाण कालीन संस्कृति के उद्भव में चीन की नवपाषाण कालीन संस्कृति का प्रभाव स्वीकार किया है। भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में ही शुरू हुआ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य, क्योंकि खेती शुरू हुई तो कहीं ना कहीं तो हुई होगी ना सबसे पहले, तो कहाँ हुई? उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित एक स्थान जिसका नाम है लाहौरा देव, यहाँ पर एक खेती शुरू हुई। कब हुई? तो 9000 से 7000 ईसा पूर्व के बीच में।
ध्यान रखना। आगे देखिए, मिर्जापुर में बेलन और अदवा नदी के संगम पर स्थित टोकवा स्थल से भी 6000 ईसा पूर्व के कृषि साक्ष्य प्रकाश में आए हैं। चीन यांगत्से नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया गया था। मक्का का प्रथम साक्ष्य मैक्सिको में पाया जाता है, बाजरा चीन में, सोरगम पूर्वी अफ्रीका में, राई दक्षिण पूर्व एशिया में तथा जौ यूरोप में सबसे पहले उगाया गया था। ध्यान रखना। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुरजाहोम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। इस पुरास्थल की खोज 1935 में डी टेरा तथा पीटरसन ने की थी। गुफा कराल कश्मीर में स्थित नवपाषाणकालीन स्थल है। गुफा कराल का अर्थ है कुम्हार की गुफा। चिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित है। बुरजहोम कश्मीर के पश्चात चिरांद से सर्वाधिक मात्रा में नवपाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं, यानी औजार और हथियार। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। नवपाषाणकालीन पुरास्थल से राख के टीले कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जिले में स्थित संगनकल्लू से प्राप्त हुए हैं। पिकलीहल में भी राख के टीले मिले हैं। आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। ठीक, धातुओं में सबसे पहले तांबे का इस्तेमाल हुआ, ध्यान रखना। ठीक, सबसे पहले। और ताम्रपाषाण का अर्थ है कि ऐसी सभ्यता जो तांबे और पत्थर दोनों का इस्तेमाल कर रही है। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्वी भारत में पाई जाती है। भारत में प्रमुख ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों का कालानुक्रम निम्न है। सबसे पहले कायथा, फिर अहाड़, फिर मालवा, फिर जारवे। कायथा एमपी में है, अहाड़ राजस्थान में है, मालवा एमपी में है, जारवे महाराष्ट्र में है। ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार ग्रत ग्रहों की प्राप्ति अहाड़ स्थल से हुई है। अहाड़, गिलुंद, मरमी और बालाथल राजस्थान के प्रमुख ताम्रपाषाण कालीन स्थल हैं। जोरवे ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में मृतक के निचले पैरों को दफनाने के पूर्व काट दिया जाता था। यानी जारवे संस्कृति में जब भी किसी को दफनाया जाता था तो उसके पैर काट देते थे। जोरवे अहमदनगर महाराष्ट्र में गोदावरी के किनारे पर स्थित है। कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश की है। यह एक ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। इसे हड़प्पा की कनिष्ठ और समकालीन संस्कृति माना जा सकता है। ठीक है, और देखिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं। बाकी इसे एक बार आप लोग पढ़ लेना, जिसमें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। गणेश्वर सभ्यता राजस्थान के सीकर जिले में कंताली नदी के उद्गम पर स्थित है। यह सभ्यता 2800 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी। यह ताम्रयुगीन संस्कृतियों में सबसे पुरानी है, इसीलिए इसे ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी कहा जाता है। इसके प्रमुख स्थल अहाड़, गिलुंद, मरमी और बालाथल हैं। ठीक है, आगे देखिए। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरण और नवदा टोली प्रमुख स्थल है। नवदा टोली मध्य प्रदेश का प्रमुख ताम्रपाषाण कालीन पुरास्थल है, जो इंदौर के निकट है। एक सेकेंड रुकिए। पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पुरास्थल है अहमदनगर जिले में स्थित जोरवे, नेवासा, दैमाबाद। पुणे जिले में स्थित चंदोली, सोनगांव, इमामगांव, प्रकाश और नासिक। ये सभी पुरास्थल जोरवे संस्कृति के हैं। आगे देखिए। इमामगांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा के समान है। मालवा और राजस्थान में मिली गरुड़ शैली में बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तिकाएं ये सूचित करती हैं कि वृषभ धार्मिक पंथ का प्रतीक था। महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर तथा दक्षिण शैली में, मतलब दक्षिण दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व और पश्चिम दिशा में इनको रखते थे। ये सब वही जगह हैं जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे लास्ट पॉइंट और देख लो इसमें। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल एमपी में है। यह भारत सरकार के संस्कृति विकास विभाग के अधीन स्वायत्त शासी संगठन है। सबसे ज़्यादा संख्या में ताम्र संचय मध्य प्रदेश के
गुनगेरिया से प्राप्त हुआ है। आगे देखिए साथियों, ये मैप है जिसमें ताम्रपाषाण काल और नवपाषाण काल के प्रमुख स्थलों को दर्शाया गया है। देख लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है बुरजाहोम, ये है मेहरगढ़, ये है चिरांद, ठीक है, ये सब देख लो, ठीक है। दक्षिण भारत में आप देखोगे तो मस्की है, संगनकल्लू है, ठीक, अर्जुनकोंडा है, ये सब महत्वपूर्ण स्थल हैं। तो ये हुआ आज का हमारा टॉपिक साथियों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। इसके नोट्स बनाइए, इसको नोट करिए, पढ़िए, पेपर में यहाँ से आपको सवाल मिलेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। टूची लट्टूची पापाची पापाची लट्टूची, अरे गिरा क्यों देख, लट्टूची लट्टूची पापाची पापाची पुलुआची पुलुआची लट्टू लट्टू, हाँ क्या कर ले